हाय मित्रों, नमस्कार। नौकरी गुरु यूट्यूब चैनल से मैं मिथिलेश तिवारी। आज हम लोग जैन साहित्य पढ़ेंगे। इसके पहले बौद्ध साहित्य हम लोगों ने जान लिया था। तो जैन साहित्य क्या है? जैन साहित्य, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो उनकी आदि शिक्षाओं को 14 पूर्वों में संकलित किया गया। वो संकलित किए गए जो पूर्व थे विलुप्त हो गए और उनको संकलित करने के लिए प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया। पाटलिपुत्र में अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की और परंपराएं चलती रही। दूसरी जैन संगीत हुई और 2 जगहों पे हुई, एक मथुरा में हुई और दूसरी वल्लभी में हुई। विभेद हो गया और विभेद होने के बाद तीसरी जैन संगीत बुलाई गई। जैन संगीत जब बुलाई गई तो उसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की। उसमें ही जैन साहित्य को लिखित रूप दे दिया गया। तो उसके तथ्य को हम देख लेते हैं एक एक करके। तो जैन साहित्य जिसे आगम या सिद्धांत कहते हैं, जैन ग्रंथ अधिकतर श्वेतांबर संप्रदाय के हैं और मुख्य उसमें है प्रशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आचारांग सूत्र, कालिका पुराण, 12 अंग, भगवती सूत्र, त्रिलोक विज्ञप्ति, लोक विवाह और कल्प सूत्र मुख्य हैं। और इन जैन ग्रंथों की जो रचना हुई वो प्राकृत भाषा अर्धमागधी में हुई है। प्रशिष्ट पर्वन रचना जिसकी हेमचंद्र ने की और 12वीं शताब्दी में किया। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है और ये प्राकृत अपभ्रंश में लिखा गया। प्रशिष्ट पर्वन प्राकृत अपभ्रंश में लिखा गया। दूसरा मुख्य ग्रंथ है भद्रबाहु चरित जिसकी रचना भद्रबाहु ने की और चंद्रगुप्त मौर्य का जैन भिक्षु हो जाना इसमें वर्णन है। मगध में उस समय अकाल पड़ा और अकाल जब पड़ा तो गुरु भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण की ओर चले गए। सरवण बेल गोला पहुंचे कर्नाटक में और वहां पर मरण विधि संलेखना के द्वारा अपना शरीर उन्होंने त्याग दिया। तो जैन शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे और उनकी एक उपाधि थी महाराजा धीराज की। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन है और इसी में स्वर्ग और नरक का वर्णन है। इसके पहले आपने पढ़ा था बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों का वर्णन है। कल्प सूत्र जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है कल्प सूत्र और रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। और भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु एक भिक्षु थे और गुरु किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। आचारांग सूत्र 12वीं शताब्दी में रचना हुई, हेमचंद्र ने किया और जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का इसमें वर्णन है। किसमें? आचारांग सूत्र में हेमचंद्र ने आचारांग सूत्र की रचना की। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा ही जाता है और सबसे प्रमुख आगम ग्रंथ 12 अंग है। ठीक है। और अंग ग्रंथ का जो संकलन है वो पाटलिपुत्र में हुआ। पूर्व जैन धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, अंग जैनों के धार्मिक ग्रंथ है, दोनों पूछे गए हैं। आगम ग्रंथ का संकलन वल्लभी में हुआ, अंग ग्रंथ का संकलन पाटलिपुत्र में हुआ है। तो इस तरह जैन साहित्य जो मुख्य था मैंने आपको बताया। फिर मिलता हूं कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।